ओम शांति। आज अभी 1 सेकंड में हम पहुंच जाते हैं अव्यक्त वतन। फरिश्तों की दुनिया में हम सब फरिश्ते हैं और देख रहे हैं एडवांस पार्टी के सभी आत्माएं अपने फरिश्ता स्वरूप में वहां मेरे सम्मुख मैं देख रही हूँ। हर एक दादी की आंखों में, मम्मा की आंखें, बाप दादा की आंखें, उनके आंखों से, उनके नैनों से वो इशारे, वो नैनो की भाषा मैं फरिश्ता समझ रही हूँ। जैसे सभी दादियां इशारों से समझा रही हो कि समय का इशारा समझे, समय की समीपता का इशारा समझे। वो अव्यक्त आवाज, वो अव्यक्त इशारे सारा अव्यक्त वतन आज अव्यक्त प्रेम की अविरत धारा से जैसे भर गया है। रूहानी प्रेम से, रूहानी खुशबू से आज सारा अव्यक्त वतन बरसा गया है। मैं महसूस कर रही हूँ उस परम शक्ति को, उस परम सत्ता के परम शक्ति को
कोई आवाज नहीं, बस सब सुनाई दे रहा है। अव्यक्त वतन का वो अव्यक्त वायुमंडल और मैं अव्यक्त फरिश्ता। कैसा ये अनुभव है। फरिश्तों की सभा में मैं फरिश्ता। डबल लाइट स्थिति का अनुभव, कोई बोझ नहीं, एकदम हल्कापन। दिल से एक जैसी अव्यक्त आवाज इन सभी दादियों के लिए। दिल से शुक्रिया, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनका सहयोग, उनकी अथक बेहद सेवाएं। एक एक एडवांस पार्टी की आत्मा के लिए, सभी दादियों के लिए धन्यवाद भी तो दुआएं भी। अपनी रतन मोहिनी दादी को भी इतना लंबा साथ, यज्ञ रक्षक, यज्ञ स्नेही बनकर हम सबके साथ रहे, उनकी सूक्ष्म पालना के हम अधिकारी रहे। ऐसी दादी को शत शत नमन, प्रणाम, धन्यवाद। ओम शांति। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 10 नवंबर 1983, 10/11/83। मुरली का हेडिंग
मुख्य भाई बहनों की मीटिंग के समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर अनमोल महावाक्य। तो कल फर्स्ट पार्ट हो गया है, आज सेकंड पार्ट हम रीड करेंगे। धर्म नेताओं की सेवा का प्लान। धर्म नेताओं के लिए विशेष वह रूप चाहिए, क्योंकि धर्म की बातों में तो वे भी होशियार हैं, प्यार से सुनते भी हैं, लेकिन अपने में प्रैक्टिकल की कमी महसूस करते हैं। यह साक्षात्कार करे जो आज सुनाया, वह प्रैक्टिकल अनुभव करे कि हमारे सामने यह कोई साधारण रूप नहीं है, तब वह झुके। अनुभव के पीछे झुक सकते हैं, है ना। अनुभव में कितनी ताकत है देखो। सभी अथॉरिटीज को झुका देता है, और जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है उसने भी अनुभव को ही अथॉरिटी दे रखी है। तो बाबा कहे अनुभव के पीछे झुक सकते हैं, वाणी से नहीं। वह तो कहेंगे आप भी बहुत अच्छा कार्य करते हो, आपको भी आशीर्वाद मिलती रहे, यह कहकर खुश कर देंगे, लेकिन समझे यह कोई विशेष है जिसमें जो कमजोरी होती है उनके आधार पर उसको तीर लगाना, यह है विजय पाना। अब देखो आगे की लाइन ध्यान से सुनना। शास्त्रों में भी गायन है, देवताओं ने विजय प्राप्त की तब जब उन्हें कमजोरी का पता पड़ा। यह भी आध्यात्मिक बात है ना। जैसे कर्ण को, कर्ण की बात हुई, दुर्योधन का पता चला कि उनकी कमजोरी क्या है ना। तो वहीं पर वार करके उनको हरा दिया गया, लेकिन वो कमजोरी भी किसको पता चलेगी? जिसके साथ सर्वशक्तिमान है। तो धर्म नेताएं भी आएंगे जरूर, लेकिन ऐसी कोई नवीनता देखेंगे तब। अभी सिर्फ कहते हैं कि ज्ञान अच्छा है, अभी क्या करते हैं, सिर्फ कहते हैं कि ज्ञान अच्छा है, आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, ऐसा कह पानी डाल देते हैं। सिस्टम के ऊपर प्रभावित होते हैं, लेकिन उन्हीं के मुख से जब यह निकले कि यह एक ही रास्ता है, अनेक रास्ते हैं, उसमें आपका भी एक रास्ता है, यह बदल जाए, माने बदल ही जाए उनका कहना। मानेंगे तब तो ना, और मानेंगे कब? अनुभव जब यह टच हो कि यहां से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल सकती है, तब झुके। तो अभी कोई नवीनता होनी चाहिए। प्रवृत्ति में बहुत लग गए हो, लेकिन जैसे औरों को सुनाते हो, प्रवृत्ति में भी रहना है और प्रवृत्ति में रहते निवृत्त भी रहना है। तो यही पाठ अपने को रोज पढ़ाओ। प्रवृत्ति तो बढ़नी ही है, लेकिन उसमें रहते निवृत्त रहना यह आवश्यकता है। इसमें थोड़ा अटेंशन और अंडरलाइन करना पड़े। हर एक अपनी अपनी सेवा में बिजी हो गए हो, लेकिन बेहद विश्व का नशा चाहिए। सेवा में बिजी हो ठीक है, बट हद की सेवा ना हो। हद की माना बस जहां मैं निमित्त हूं उन्हीं का भला हो, ये वाली बात नहीं। मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट्स या मेरा एरिया, ऐसे नहीं। यह सब संभालते हुए बुद्धि बेहद सेवा के लिए फ्री होनी चाहिए। तन मन धन बुद्धि सब रचना में ज्यादा लगी रहती है। जैसे साकार बाप को देखा, कारोबार चलाते हुए सदा अपने को फ्री रखा, कभी भी बिजी होने की रूपरेखा चेहरे पर नहीं आई। चाहे जिम्मेवारी ब्राह्मण परिवार की रही, लेकिन बुद्धि में क्या था? बेहद शक्ति देनी है, पालना करनी है, आत्माओं को जगाना है, यही धुन रही।
जैसे हम हमेशा कहते हैं कि बेहद शब्द में हद समाया हुआ ही है, तो अलग से हद को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, बेहद करो, हद समाया हुआ है। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं ना, जैसे अकल्याण, अकल्याण शब्द में भी कल्याण समाया हुआ है। अलौकिक, अलौकिक, लौकिक और पारलौकिक, तीनों में लौकिक शब्द है देखो। तो जब हम पारलौकिक में स्मृति में रहते हैं, उसमें लौकिकता पूरी हो जाती है। जब हम अलौकिक हो जाते हैं, तो उसमें भी लौकिकता पूरी हो जाती है। लेकिन लौकिक में सिर्फ रहते हैं, तो वहाँ ना अलौकिक हो सकते हैं, ना पारलौकिक। तो कुछ शब्द बाबा के ऐसे हैं ना, समाया हुआ है उसमें। अरे हमें लौकिक में बहुत ध्यान देना पड़ता है, हद की सेवाएं दे, नहीं नहीं, समाया हुआ है। तो बाबा क्या बोले, बेहद शक्ति देनी है, पालना करनी है, आत्माओं को जगाना है, यही धुन रही। तो अभी वह होना चाहिए, उसकी कमी है। अनन्य बच्चों को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना है। हर एक बाप समान लाइट हाउस हो, जहां जावे उनको लाइट मिले, शक्ति मिले, उमंग उत्साह मिले। जो काम साधारण आत्माएं करती, वह नहीं करना है। वो तो हमारा संकल्पों से हो जाएगा। संकल्पों की परछाई से, क्योंकि हमारे संकल्प श्रेष्ठ है, तो उसमें साधारण आया ही गिर जाएगा। साकार बाप का बोल, संकल्प दृष्टि वृत्ति न्यारी रही ना, साधारण नहीं, तो ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए सेवा रुकी हुई है। खर्चा ज्यादा, मेहनत ज्यादा, निकलते कितने हैं? है ना, हम देखो। क्योंकि अभी तक भी ना ब्राह्मण, मतलब कैसा है, अभी तक भी लोगों को लगता है कि भाई फटाफट जादू हो जाए कुछ, बस तुरंत। वो भी होगा, बट अभी नहीं हो रहा है ना। तो जैसे बाबा हमेशा कहते हैं, साइंस के आगे साइलेंस, जहाँ साइंस खत्म होता है, वहाँ साइलेंस की शक्ति काम करना शुरू हो जाती है। जहाँ साइंस खत्म होता है, वहाँ स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। तो बताओ उसका एंड क्या हो सकता है ना। तो माना खर्चा ज्यादा, मेहनत ज्यादा, निकलते कितने हैं। तो हमने अभी तक वो बात नहीं लाई है अपने आप में, क्योंकि सब कुछ ज्यादा लग रहा है और रिजल्ट कम। आगे अभी समय के प्रमाण एडवांस पार्टी भी जोर कर रही है, तो साकार वालों को तो और ज्यादा तेज होना चाहिए। होना सब अचानक है, डेट नहीं बताई जाएगी, पेपर जरूर आने हैं। आप लोगों के थॉट्स को चेक करने वाले भी आएंगे, पेपर लेने आएंगे। जितनी प्रत्यक्षता होगी, उतना यह सब पेपर्स आएंगे। इसके बाद ही, मतलब बाबा ने पहले ही जैसे सावधानी दे दी थी कि आएंगे चेक करने वाले। और तभी तो दादी को किया ना टेक्सास में, वो जो हुआ ना दादी का सब, तभी तो वो डेल्टा वुमन और मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड मिला। क्योंकि बाबा ने देखो पहले बोल दिया था, इसके बाद ही वो हुआ होगा, जहां तक ऐसे लगता है। एग्जैक्ट ईयर हमें याद नहीं। इस योग और उस योग, इस ज्ञान और उस ज्ञान में क्या अंतर है, वह लाइफ की प्रैक्टिकल की चेकिंग करेंगे, वाणी की नहीं। उसके लिए पहले से ही इतनी तैयारी चाहिए। 84 में कुछ ना कुछ तो होगा ही, पेपर्स आएंगे। आवाज फैलाने की तैयारी का यही साधन है। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं। लेकिन स्थिति ऐसी हो जो दूसरे समझे कि यह कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई ना देवे, है ना। जैसे बाबा कहता था, कोई मारने भी आया है तो उसको दिखाई ना दे तुम्हारा शरीर, लाइट दिखाई दे और चला जाए, है ना। अंतिम समय की तैयारियां। और वहां तो बाबा ने बड़ा सा ट्रायल भी कराया ना, 1946 इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। तब सारा यज्ञ कहाँ था, पाकिस्तान में ही था ना। इसलिए बाबा ने कहा, जैसे शुरू शुरू में, ठीक है। तो आगे जब
पहले पहले मित्र संबंधियों के पास गए तो क्या पेपर था? वह शरीर को न देख लाइट देखे, बेटी न देखे लेकिन देवी देखे। यह पेपर दिया ना, अगर संबंध के रूप से देखा, बेटा बेटी कहा तो फेल। बताओ कैसा अभ्यास किया होगा सबने। तो ऐसा अभ्यास चाहिए। इसलिए हम कहते हैं ना कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए हैं लौकिक में और ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, तो कौन है वो? भगत है। उन्होंने ही मांगा था कि ये मेरा युगल बने, ये मेरा बच्चा बने, ये मेरा हस्बैंड बने, ये मेरी बीवी बने। उन लोगों की चाहना थी, तभी हम बने हैं। क्योंकि हर एक की मनोकामना पूर्ण की है बाबा ने। अंतिम चरण चल रहा है ड्रामा का, है ना। और अंत भला तो सब भला, वही हो रहा है, होने वाला है और करा रहा है बाबा। तो वो अभ्यास किया, अपने आप को देवी समझा, अपने आप को लाइट समझा, तभी तो उनको दिखा ना, नहीं तो नहीं दिख सकता। अभ्यास से ही होगा वो। तो बाबा कहे तो ऐसा अभ्यास चाहिए। समय तो बहुत खराब आ रहा है, लेकिन आपकी ऐसी स्थिति हो जो दूसरों को सदैव लाइट का रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। देखो समयानुसार मुरलियां कैसी है बाबा की। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। अपनी ईश्वरीय सेवा में लगने वाली संपत्ति भी ऐसी ही क्यों जावे, उन्हें अलमारी नहीं दिखाई दे लेकिन लाइट का किला देखे। इतना अभ्यास चाहिए। माना कोई चोरी करने आए और कपाट अलमेरा कबर्ड खोलने जाए तो उसको लाइट का किला देखे। बाबा क्या बोले कि ईश्वरीय सेवा में लगने वाली संपत्ति ऐसे क्यों जाए। और उनको कब दिखेगी? जब हम डेली उसको यूज करते हुए हम ये कहेंगे कि लाइट का किला है, लाइट का कबर्ड है, जो अंदर सब रखा है लाइट है, मैं खोलने वाली खुद एक लाइट हूँ। ये बार बार स्मृति में रहने से वैसा वायुमंडल बनेगा। माना स्थूल चीजों के लिए भी बाबा ये बता रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? देखो तो बाबा कहे उन्हें अलमारी नहीं दिखाई दे लेकिन लाइट का किला देखे। इतना अभ्यास चाहिए। शक्ति रूप की झलक बढ़ानी चाहिए, साधारण नहीं दिखाई दे, यह लक्ष्य रहे। वार तो कई प्रकार के होंगे। आत्माओं के वार होंगे, बुरी दृष्टि वालों के वार होंगे, कैलामिटीज के वार होंगे, बीमारियों का वार होगा। लेकिन इन सबसे बचने का साधन है अनन्य बनना। और कल जिसका फर्स्ट पार्ट था, इसमें अनन्य की बाबा ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी कि अनन्य माना जो अन्य कर न सके वह करके दिखाने वाले, है ना। और क्या बड़ी बात है ना हम लोगों के लिए, क्योंकि जो किसी को मिला ही नहीं वो हमें मिला है। उसके नाम से काम बनते हैं लोगों के, और हमारे हर काम वो करता है। सिर्फ नाम से काम बनते हैं और हमारे हर काम वो करता है और नाम हमारा करता है। ऐसी तो कहानी है ज्ञान की और भक्ति की। देखो एकदम। तो बाबा कहे सबसे बचने का साधन कितने प्रकार के वार बोले? एक आत्मा का, दूसरा बुरी दृष्टि, तीसरा कैलामिटी, चौथा बीमारियां। और इन सबसे बचने का साधन अनन्य बनना, अर्थात जो अन्य न कर सके, अच्छा अभी भी बोला है, वह करना। सिर्फ यह याद रखो कि मैं अनन्य हूं, तो भी प्यारे और न्यारे रहेंगे। अच्छा, विदेशी बच्चों को याद प्यार देते हुए सभी डबल विदेशी बच्चों को विशेष याद प्यार बाप दादा पदम गुना रिटर्न में दे रहे। सभी ने जो भी पत्र और समाचार लिखे हैं उसके रिटर्न में सभी बच्चों को पुरुषार्थ तीव्र करने की मुबारक हो। और साथ साथ पुरुषार्थ करते अगर कोई साइड सीन आ भी जाती है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी साइड सीन आती है उसको याद और खुशी से पार करते चलो।
विजय व सफलता तो आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो, विजय और सफलता वैसे तो मुझे लगता है इंग्लिश में विक्ट्री ही एक ही शब्द होगा उसके लिए, विक्ट्री। लेकिन विजय ये माया के ऊपर होती है और सफलता जो भी हम कार्य करते हैं, है ना? जा रहे हैं, कर रहे हैं तो अच्छा, विक्ट्री एंड सक्सेस। हुँ, तो माना माया जब आती है विकारों के ऊपर विजय, विकारों के ऊपर सफलता प्राप्त की ऐसे नहीं बोलते। विकारों के ऊपर विजय। और जो भी हम यज्ञ में कार्य कर रहे हैं तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि हमने विजय प्राप्त कर ली, हमने सफलता, सफलता मिली हमें। तो बाबा कहे विजय व सफलता तो आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। साइड सीन पार किया और मंजिल मिली। इसलिए कोई भी बड़ी बात को छोटा करने के लिए स्वयं बड़े से बड़ी स्टेज पर स्थित हो जाओ तो बड़ी भी बात स्वयं छोटी स्वतः ही हो जाएगी। माना बड़ी बात भी खुद ही छोटी हो जाएगी। बताओ, हमें क्या करना है सर? बड़े से बड़े स्टेज पर स्थित हो जाना है। हम्म, नीचे की स्थिति में रहकर और ऊपर की चीज को देखते हो तब बड़ी लगती है। तो ऊंची स्टेज पर स्थित होकर के किसी भी बड़ी चीज को देखो तो छोटी अनुभव होगी। जब भी कोई परिस्थिति आती है या किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति में ऊंचे ते ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। श्रेष्ठ भी और ऊंची भी, दोनों में क्या अंतर है सोचना। जैसे विजय और सफलता, बात तो सुनने में एक जैसी लगती बट कितना अलग है वो। वैसे श्रेष्ठ स्थिति और ऊंची स्थिति कुछ तो अंतर होएगा, तभी बोले हैं बाबा। सेम होता तो नहीं बोलते। बाप के साथ बैठ जाओ तो बाप के संग का रंग भी सहज लग जाएगा, साथ भी मिल जाएगा और ऊंची स्टेज के कारण सब बातें बहुत छोटी सी अनुभव होगी। इसलिए घबराओ नहीं, दिल शिकस्त नहीं हो, लेकिन सदा खुशी के झूले में झूलते रहो तो सदा ही सफलता आपके सामने आएगी। उसके पास ऑप्शन ही नहीं होगा हमारे पास आने के सिवा। बल्कि सफलता मतलब चाहती है कि मैं कब इनके गले का हार बनूं, है ना? कब कब। हाँ, और विजय भी सोचता है कब मैं इनके माथे का तिलक बन जाऊं। सफलता विजय का हार नहीं बोलते, जनरली विजय का तिलक बोलते हैं। और सफलता का तिलक नहीं बोलते, सफलता का हार बोलते हैं। तो जब हम ये बोलते हैं ना तो थोड़ा सा उसको जोड़ना किसी के साथ तो समझ आएगा क्या है। सफ, सफलता तुम्हारे गले का हार है बोलता बाबा, नहीं? तो सोचना। तो आगे बाबा कहे सफलता आपके सामने आएगी, सफलता मिलेगी या नहीं यह सोचना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन सफलता स्वयं ही आपके सामने आएगी। प्रकृति सफलता का हार स्वयं ही पहनाएगी। परिस्थिति बदल कर विजय का हार हो जाएगी। विजय की हार काका की करो तो देखो कैसा विजय का हार हो जाएगी। इसलिए बहुत हिम्मत वाले हैं, उमंग वाले हैं, उत्साह में रहने वाले हैं। यह बीच बीच में थोड़ा सा होता भी है तो उसको सोचो नहीं, ऐसे बोलते हैं बाबा। बीच बीच में थोड़ा सा होता भी है तो सोचो नहीं। क्या करते हैं हम? सोच सोच के बड़ा करते। जो बाबा ने सोचा है कि भाई विचार सागर मंथन करो, गहराई में जाओ, गहनता में जाओ, सार निकालो, वो छोड़ देते हैं और क्या करते हैं? जो नहीं सोचना है उसको सोच सोच के बड़ा कर देते हैं। तो बाबा कहे थोड़ा सा होता भी है तो उसको सोचो नहीं। समय बीत गया, परिस्थिति बीत गई, फिर उसका सोचना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जैसे समय बीत गया वैसे अपनी बुद्धि से भी
बीती सो बीती, जो बीती सो बीती करते हैं वह सदा ही निश्चिंत रहते हैं, सदा ही उमंग उत्साह में रहते हैं। इसलिए बाप दादा विशेष ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष अमृत वेले याद करते हैं, है ना। और विशेष शक्ति देते हैं। उसी समय अपने को पात्र समझ वह शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। विशेष बच्चों को विशेष शक्ति, और विशेष कौन है? बाबा ने कहा सदा ही उमंग उत्साह में जो रहते हैं। आगे अमृत वेले सुस्ती आ जाती है, किसी ने बोला होगा। तो बाबा कहे खुशी की पॉइंट्स का मनन कम करते हैं। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेले भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी, तो सुस्ती नहीं आएगी। लेकिन सारा दिन मनन कम होता है, उस समय मनन करने की कोशिश करते हैं तो मनन नहीं होता, उस समय मना अमृत वेले, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती, फिर ना मनन होता ना अनुभव होता, फिर सुस्ती आती है। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में भी श्रीमत मिलती है, उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यक है। तो सारा दिन मनन करते चलो, ज्ञान रत्नों से खेलते चलो, तो वही खुशी की बातें याद आने से नींद चली जाएगी और खुशी में ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे अभी प्राप्ति की खान खुल गई। तो जहाँ प्राप्ति होती है वहां नींद नहीं आती। देखो किसी दुकान में जाओ, कोई नोट गिन रहा है या कोई कस्टमर आया तो वो ऐसे थोड़ी झुटके थोड़ी खाता है। कस्टमर जाके थोड़ी उसको जगाता है, बिल्कुल भी नहीं। कस्टमर आते ही और एकदम आओ फ्रेश, क्या दिखाऊं ऐसे। तो भाई कैसा है ये? देखो जहाँ प्राप्ति नहीं वहां नींद आती, वह थकावट होती है, वह सुस्ती आती है। प्राप्ति के अनुभव में रहो, उसका कनेक्शन है सारे दिन के मनन पर। अच्छा, जिन्होंने भी याद प्यार का संदेश भेजा है उन्हों को सम्मुख तो मिलना ही है, लेकिन अभी भी जो दूर बैठे भी बाप दादा सम्मुख देख रहे हैं और सम्मुख देखकर ही बात कर रहे हैं। हाँ, उसकी आंखें माना क्या है। अभी भी सम्मुख हो फिर भी सम्मुख रहेंगे, सभी को नाम सहित समाचार के रिस्पॉन्स सहित याद किया। सदा तीव्र उमंग तीव्र पुरुषार्थ में रहना है और औरों को भी तीव्र पुरुषार्थ के वाइब्रेशन देते हुए वायुमंडल ही तीव्र पुरुषार्थ का बनाना है। पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। चलने वाले नहीं, उड़ने वाले। चलने का समय पूरा हुआ, अब उड़ो और उड़ाते चलो। अच्छा, 84 में ही बाबा का, सॉरी 83 में ही बाबा का चलने का समय पूरा हुआ है, पता है। अच्छा, 84 के कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए जितना हो सके साइलेंस का वातावरण रहे। ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर का स्थान है, यह अनुभव करके जाएं। देखो कितना अच्छे से बोलता है बाबा। टोटल ऐसा वातावरण हो, अनुभूति कराने का लक्ष्य रहे। पॉइंट्स की चटाबेटी में न जाकर, बिल्कुल हमें भी वही लगता है, दुनिया भर के पॉइंट्स प्रदर्शनी की सेवाओं में तो खास कम से कम, है ना। पॉइंट्स की चटाबेटी में न जाकर बोलते बोलते अनुभव कराते जाओ। देखो एक सेकंड ही काफी होता है अनुभव के लिए, इसलिए रुके थे हम। लक्ष्य रखो, सभी के मुख से कहलाना है कि यह ईश्वरीय रास्ता है, ईश्वर आ गया है, बहुत अच्छा है यह तो कहते हैं, लेकिन ईश्वर पढ़ा रहा है यह कहे।
लोग कब कहेंगे? हमारी चाल-चलन, हमारे उठना-बैठना, हर एक हमारे जेस्चर, हर एक हमारे कर्म, हमारे बोल से उनको लगेगा कि ये अलग है, लगना चाहिए। लेकिन हम तो वैसे बने तब तो, हाँ, कि ईश्वर पढ़ा रहा है, यह कहे। ज्ञान अच्छा है, लेकिन ज्ञान दाता कौन है, उसको अनुभव करें। अभी यह फाउंडेशन डालो, जब बीज ऊपर आ जाए तब समाप्ति हो। बीज ऊपर नहीं आया तो वृक्ष परिवर्तन कैसे हो? जब इस स्थान पर अपनी रुचि से आ रहे हैं, तो स्थान की जो विशेषता है, वह देखें, उसका अनुभव करें। आप उनकी व्यू को देखकर अपनी व्यू चेंज ना करो। नज़रिया, आपकी व्यू को देखकर वह अपनी व्यू चेंज करे। ऐसा प्लान बनाओ। जब लक्ष्य रहता कि भाषण करना है, तो पॉइंट्स तरफ अटेंशन जाता। लेकिन लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य हो, तो बाप ही दिखाई देगा। कितनी बड़ी समझानी दी बाबा ने, कितनी बड़ी समझानी है कि भाषण करना है, ये लक्ष्य होगा तो तुम्हारा अटेंशन सारा पॉइंट्स की तरफ जाएगा। ये पॉइंट्स, वो पॉइंट, ये पॉइंट। लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य हो, तो बाप ही दिखाई देगा। क्योंकि बाबा वैसे ही कहते हैं हमेशा, जैसा लक्ष्य वैसे लक्ष्य। जैसा, अरे बोला ही बाबा ने, जैसा लक्ष्य होगा वैसी रिजल्ट निकलेगी। अच्छा, या प्यार तो है ही नहीं क्या? बोले लो। हाँ, है। ऐसे सदा श्रेष्ठ योगी, सदा महान तपस्वी मूरत, साक्षात बाप बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, चारों ओर हमने देखा, हमने पाया, इस प्राप्ति की लहर फैलाने वाले ऐसे महान तपस्वी मूर्तों को देश विदेश के सर्वस्नेही, सेवा में मगन रहने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो हमें सफलता का हार, विजय का तिलक, अनुभव की अथॉरिटीज के आगे सबको झुकाने की हिम्मत, और हमें अपनी शक्तियों से अनन्य बनाने वाले बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। तो अभी 1 मिनट, बाबा ने कहा ना, दिल शिकस्त नहीं हो, लेकिन सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। तो वतन में जाएं और खुशी के झूले में झूले। और साइलेंस की बात की ना बाबा ने, आवाज नहीं करना, क्योंकि वतन में आवाज नहीं है ना। तो वो अनुभव करें और अनुभव को साथ लेकर आए। और उसके बाद 1 मिनट के बाद हम पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बोलिए, क्या कहे बाबा? क्या कहा आज की मुरली में बाबा ने? हाँ, बोलिए।
शांति। बाबा ने आज कहा बीपी को बिंदी लगाएंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे। और एक पॉइंट और शेयर करना है, जो आपने मतलब ओम शेष दो शब्द बाबा ने कहे, तो क्या इसका अर्थ ये हो सकता है जैसे किसी मुकाम को हासिल करते हैं हम, तो हम ऊंची ग्रेड पे चले गए, लेकिन उसको मेंटेन अगर करके रखते हैं हम, तो वो शायद श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। अच्छा। हाँ, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहो, हद में बुद्धि ना हो, बेहद में हो। और ये बहुत अच्छा लगा कि बेहद में हद समाया हुआ है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट। और लौकिक जो है वो अलौकिक और पारलौकिक में समाया हुआ है। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया दीदी, बहुत टच हुआ। और बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो ब्राह्मणों की तरफ, पर बुद्धि उनकी बेहद में थी कि सब आत्माएं जाग जाएं। ओम शांति। जी ओम शांति। दीदी, बोलिए। बाबा ने बताया अनन्य बनना अर्थात अन्य जो न कर सके वो करना या करके दिखाना। सिर्फ यही याद रखो कि मैं अनन्य हूँ तो भी प्यारे और न्यारे बन जाएंगे। बाबा ने कहा आपकी ऐसी स्थिति हो जो दूसरों को सदैव रूप दिखाई दे, यही सिद्धि है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते थे, न्यारे और प्यारे दिखाई देते थे, तो ऐसी स्थिति हमको बनानी है। बाबा हमारे द्वारा ये स्थिति, ये सेवा चाहता है। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि हमको भाषण करना है, ऐसा हम लक्ष्य लेकर चलेंगे तो उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है, ये हमारा संकल्प रहेगा, तो हमको बाबा प्रत्यक्ष करना सहज हो जाएगा। और जो ऊंची और महान में आपने कहा, तो हम महान कर्तव्य करते रहेंगे तो ऊंची स्थिति में पहुंच जाएंगे। मेरा ऐसे मनन चला। ओम शांति। जी बोलिए। और जी ओम शांति दीदी, मेरा एक प्रश्न था, इस योग और इस लाइफ और उस लाइफ में अंतर है, तो इसका बाबा किस तरफ से इशारा दे रहे थे? प्लीज समझा दीजिए। थैंक यू। ये सन्यासी लोग हठ योग वाले हैं ना, और हमारा हठ योग नहीं है ना। हमारा कर्म योग है, सहज योग है, राजयोग है। और राजयोग है इसीलिए सहज है, और सहज है इसीलिए कर्म योगी है, और कर्म योगी है इसीलिए निरंतर योगी बन सकते हैं, है ना? नहीं जी समझा? जी समझ गई। थैंक यू दीदी। हाँ, उनका क्या, एक टांग पर खड़े रहो, ऐसे बैठे रहो, पद्मासन डालो, अर्ध पद्मासन डालो, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये मुद्रा। अपना वैसा होता तो हम लोग चल पाते क्या ज्ञान में? हाँ, बहुत सहजता से बाबा ने बोला चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते, याद करो सो भी गोदी में, उठो तो भी बाबा की गोदी में। तो ये फर्क है ना, ये कितना बड़ा अंतर है। बोलिए मीनू बहन। बाबा ने कहा आपकी स्थिति ऐसी हो जो सबको लाइट नजर आए, और वो तब होगा जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। बाबा कई बार कहते हैं ना, अंत में सबको लाइट ही नजर आएगी, तो जो भटकती हुई आत्माएं आएंगी वो आपसे चिपकेंगी नहीं, हावी नहीं होंगी। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने और एक चीज अमृत वेला पावरफुल बनाने के लिए कहा कि सारे दिन में हम खुशी के पॉइंट्स की मंथन नहीं करते हैं, इसीलिए अमृत वेला उतना पावरफुल नहीं होता है। इसीलिए सारा दिन अपनी प्राप्तियों के विचार सागर मंथन में हमको रहना है। अच्छा, बोली विनीता बहन। जी दीदी ओम शांति। तो बाबा बोले कि परिस्थितियां या पेपर्स तो आएंगे ही, जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे उतना आएगा। तो बाबा बोले कि कोई भी बड़े से बड़ी बात को छोटा करने के लिए स्वयं बड़े से बड़े
बड़ी स्टेज पर स्थित हो जाए। तो कोई भी बड़ी बात जो है वो स्वतः छोटी दिखेगी और छोटी हो जाएगी, क्योंकि जब हम लोग नीचे रहते हैं तो कोई भी चीज बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब हम कोई चीज को ऊपर से देखते हैं तो वो चीजें काफी छोटी नजर आती है। तो इसलिए बाबा ने ऐसे कहा, बोला कि दिल शिकस्त नहीं हो। बाबा बोले कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है, कोई भी बात आए तो घबराओ नहीं, दिल शिकस्त नहीं हो, लेकिन सदा खुशी के झूले में झूलते रहो, तो सफलता अपने आप आपके सामने आ जाएगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए अलका बहन। बाबा ने बताया है कि धर्म नेताएं जो है तो वो क्या कहते हैं, जो अनेक रास्ते हैं वो भी ये भी एक रास्ता है, लेकिन ऐसे नहीं कहते हैं कि यही एक रास्ता है जो यहाँ से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल सकती है। वो जो उनका जो योग और हमारा योग और हमारा ज्ञान उनका ज्ञान वो बताया, आंसर बताया बाबा ने कि हमारा जो ज्ञान है हम इस ज्ञान से सदगति होती है, और उसको जो शास्त्र पढ़ते हैं उनसे सदगति नहीं होती, उससे नीचे उतरते ही आए हैं, और उनका हठ योग है, हमारा राजयोग है। यही बात बतानी चाहिए क्योंकि आपने बताया। और ऐसे कैसे बाबा ने बताया। ओम शांति। ओम शांति। धनलक्ष्मी बहन आप। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया है सदा तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह में रहना है, औरों को भी तीव्र पुरुषार्थ का वाइब्रेशन देते हुए वायुमंडल भी तीव्र पुरुषार्थ का बनाना है। तीव्र पुरुषार्थ माना स्वयं भी उड़ते रहना है, दूसरों को भी उड़ाते रहना है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। और जैसे कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए बाबा ने क्या बोला, जितना हो सके साइलेंस का वातावरण रहे, ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर का स्थान है, यह अनुभव करके जाए। ईश्वरीय रास्ता है, ईश्वर पढ़ा रहा है, ज्ञानदाता कौन है, यह अनुभव करें। है ना? जी बोलिए गंगा बहन। बाबा बोले स्थिति ऐसी हो जो दूसरे समझे कि लाइट जा रही है, शरीर भी दिखाई ना दे, अगर संबंध के रूप में बेटा या बेटी देखा तो बाबा के फैल हो जाओ। तो घर में सवेरे उठते घर वालों को पूछना है कि मैं क्या दिख रही हूँ आपको, ऐसे टीवी दिख रही हूँ क्या? मन में बार बार अपने आप को इष्ट देवी हूँ, देवता हूँ, पवित्रता की देवी हूँ, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हूँ, ये बार बार अपने आप को स्मृति दिलाते रहेंगे, उसका स्मृति स्वरूप बनकर रहेंगे ना, तो फिर ये हो सकता है। जी और किसी को कुछ शेयर करना है आज की मुरली से तो बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। जो आपने कहा कि अलमारी को कुछ को देखते हुए भी हमको ये लाइट का है, लाइट का है, ऐसा बार बार यानी याद करना है, तो इसके बदले जैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये मेरे बाबा का भंडारा है, बस मैं यहाँ की ट्रस्टी हुई, बाबा की अमानत है, ऐसे करने से भी इस चीज की हर अनुभूति चीज होगी के क्या? लिए कर सकते हैं, नहाते हुए भी लाइट का बकेट है, लाइट का मग है, लाइट का शावर है, उससे भी लाइट, हर चीज के लिए, क्योंकि हमें मतलब वो तो अलमारी का बाबा ने एक सेफ्टी के लिए बोला कि वैसे रहे तो कोई चोरी करने आए तो दिखे नहीं, लेकिन उससे बड़ी भी बात बाबा ने बोला ना कि तुम किसी के सामने जाओ तो उसको शरीर नहीं दिखाई दे, लाइट दिखाई दे। तो हम भोजन भी कर रहे तो भी लाइट का भोजन है, लाइट ही बन रही है। सब टाइम एक हाथ दिन ऐसे करके देखे और फिर देखे, चेक करें कि लाइट लग रहा है क्या हमें, क्योंकि लाइट के बेसिक दो अर्थ है ना, वैसे तो बहुत अर्थ निकलेंगे, बट बेसिक ये है ना, लाइट माना हल्का और लाइट माना प्रकाश, है ना। प्रकाश भी जैसे सूरज भी ऊपर है देखो, और हल्की चीज ऊपर रहती है, इस शरीर में भी हम, हमारा स्थान, आत्मा का स्थान सबसे ऊपर है, मस्तक पर विराजमान है हम लाइट। तो ये ऐसी ऐसी स्मृतियां लाइट से जुड़ी हुई दिन भर सोचते रहो, और रात को सोने से पहले चेक करो कि सच में लाइट लग रहा है या नहीं लग रहा है।
और उस दिन के दूसरे दिन का अमृत वेला भी चेक करो। तो ऐसे ऐसे अभ्यास करेंगे ना तो बहुत ही अनुभूति अच्छी। बाबा ने बोला ना अनुभव अच्छे होंगे, प्राप्ति के अनुभव में रहो, उसका कनेक्शन है सारे दिन के मनन पर। नहीं जी, बहुत अच्छा लगा ये चीज। बोलिए कमल बहन या भाई हाँ कौन? जी दीदी, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए इतनी खुशी से उठो कि जैसे प्राप्ति की खान खुल गई है, तो फिर नींद नहीं आएगी। जहाँ प्राप्ति होती है वहां नींद नहीं आती है। ओम शांति। ओम शांति में बोलिए। तो बाबा कहते हैं जो भी परिस्थिति आती है तो किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो अपनी स्थिति ऊंचे ते ऊंची स्थिति रहनी चाहिए। तो क्या करना है, बाबा के साथ बैठ जाओ, संग का रंग जाएगा, आप ही लग जाएगा। बाबा के साथ बैठ तो विघ्न को तो आने का सवाल नहीं आता, एकदम से जाएगा, मस्त मजे में रह जाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए कविता बहन। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा कि कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिस पे हमारा ध्यान जाता है, तो बाबा ने कहा कि ज्यादा सोचना नहीं है, बस बीती को बीती करना है। जब हम ऐसे करेंगे तो हमारी जो स्थिति है अच्छी रहेगी, हम निश्चिंत भी रहेंगे और सदा ही उमंग उत्साह में रहेंगे। और विशेषकर जब हम ऐसे उमंग उत्साह में रहते हैं और क्योंकि बीती को बीती करना माने ये भी हिम्मत की बात है। अगर ऐसे हम उमंग उत्साह में रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे और हिम्मत वाले बन के रहेंगे, तो विशेषकर अमृत वेले बाबा हमें विशेष शक्ति देंगे और वो शक्ति जो है वो हम अनुभव कर पाएंगे जब हमारी स्थिति वैसी रहेगी। ओम शांति। जी किसने हैंड रेज किया है? हाँ बोलिए मीनू बहन। आज बाबा ने 4 प्रकार के वार जो होंगे उनके बारे में बताया ना। बाबा ने कहा एक तो आत्माओं के वार होंगे, फिर बुरी दृष्टि वालों के, फिर बाबा ने कहा कि शारीरिक भी बीमारियां भी आएंगी कुछ ना कुछ, और चौथा बाबा ने कहा कैलेमिटीज आएंगी, उनके वार होंगे। तो उन सब से बचने का साधन बाबा ने कहा अनन्य बनना है। जी और कोई छोटा है पॉइंट? ओम शांति जी। बोलिए कुलदीप भाई। बाबा ने आज कहा कि जब बीज ऊपर आएगा तो समाप्ति होगी। माना जब जो है सबके मुख से निकलेगा कि मेरा बाबा तो समाप्ति होगी। वैसे आजकल बीके का ज्ञान जो भी सुनते सब बोलते कि अच्छा अच्छा है, लेकिन ज्ञानदाता कौन है ये अनुभव करेंगे। तो बाबा ने आज कहा कि ऐसा फाउंडेशन डालो। ओम शांति। बोलिए ललिता बहन, इससे क्लास पॉइंट शेयर कर दीजिए। हाँ दीदी, ओम शांति। दीदी आज की मुरली जी 2-3 दिन पहले जो अपने साकार मुरली चली थी उसके बारे में पूछना मुझे। फिर बाबा ने ये कहा था ना कि सतयुग त्रेता में कारून का खजाना होगा और फिर कुबेर का खजाना। तो कारून का क्या अर्थ है, कुबेर का अर्थ क्या है? कुबेर का तो ये शास्त्रों का ये बाबा के लिए ही है। कारून का खजाना तो ये यहाँ साकार दुनिया की बात है। एकदम से हमें ये नहीं आ रहा। हाँ मतलब यहाँ यहाँ पे था वो पहले हिस्ट्री में, मतलब हो चुका है वो और बहुत ज्यादा था, बेहद में था वो। हाँ तो दीदी उसको जैसे हम हाँ मीनू बहन बोलिए। जी, उसके लिए कहते थे कि इतना खजाना था कि उनकी चाबियां जो थी, बहुत सारे ऊंटों पे केवल चाबियां ही चाबियां लगी रहती थी। कितने 33 या कुछ ऐसे काउंटिंग थी। ऊंटों 3 चाबियों का वो रहता थे गुच्छे। तो खजाना तो अपार ही होगा वो। हाँ वही वही मतलब यहाँ साकार दुनिया की बात है। कुबेर का तो ये मतलब
जैसे इंद्र का आप कुबेर का कहते हैं वैसी वाली बात है, लेकिन कुबेर ये तो यहाँ पे था। पुष्पा बहन बोलिए, आपको कुछ बताना है इसके बारे में? ओम बस शांति भी, जैसे कुबेर एक नाम है, ऐसे कारून भी एक नाम था, कारून का खजाना इसलिए बोलते हैं। हाँ, नाम फिर था, ये लेकिन बरकत नहीं। बेहद था, इस दुनिया का है, इस जी दुनिया का है। जी हाँ दीदी, हम जी लोग दीदी, इस्लाम से शेरू भाई। रिलेटेड है जी। हाँ कारून हाँ का खजाना, अलादीन, ये सब इस्लामी के में है, और हमारे में कुबेर का खजाना की बात देवताओं की। जी जी। हाँ, दीदी पोल डाला है, पोल को आप ये करिए। सारे दिन में संबंध संपर्क में आते आत्मा के निज संस्कार की दृष्टि कितनी रही? 31 मार्च 2010। 31 गलती से डेट डाली है, 21 मार्च को आया था बाबा, 31 को नहीं आया था। वहां पहले तो वहां चेंज करना पड़ेगा। उस बाबा मिलन में बाबा ने कहा था, देखो कि आत्मा देखने में तो तुम पास हो, लेकिन आत्मा के ओरिजिनल संस्कार तुम्हें स्मृति में नहीं आते। दूसरों को देखते हो, आत्मा देखते हो, ठीक है, पर दूसरों को आत्मा देखते हो तो ये निज स्वरूप के ओरिजिनल संस्कार, कि वो जब उतरी थी नीचे तो संपूर्ण ही थी, संपन्न ही थी, चाहे कभी भी उतरी हो। तो ये कितना स्मृति में रहा, उसका ये पोल है। ठीक। दीदी, मेरे को समझ में नहीं आया ये कारून का। और यहाँ तो ये बताया था कि कारून का खजाना सतयुग और त्रेता युग के खजाने को कारून का खजाना कहते हैं, हाँ, तो वही और बेहद की बात है द्वापर ना। और कलयुग को कुबेर का खजाना कहते हैं। हाँ। मतलब छीना जबकि आतंकी से कमाया हुआ नहीं पैसा नहीं, हो। कुबेर के खजाना उसको नहीं कहते, छीना छपटी को नहीं कहेंगे, छीना छपटी को नहीं कहेंगे। तो नहीं। आप तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में है क्या? इस पल्ले में नहीं। अच्छा, ठीक है। नहीं तो उस पर डाल देते ना फिर डिटेल सारा, इसलिए पूछा। अच्छा, तो आप बताना दीदी मुझे। हाँ, नाम क्या है आपका? ललिता सखी। हाँ ठीक है, चलिए। हम्म, चलो फिर। हाँ ठीक। हाँ, सुन, हाँ था। आ, जी, तो आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति, गुड नाइट। थैंक यू बाबा का भी और इस ईश्वरीय परिवार का भी। थैंक यू।